नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक गुरुजी चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एनआईएस बोर्ड के अंदर ओपन स्कूल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में आप लोग 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर एडमिशन अपना कैसे करवा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग खुद से एडमिशन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से खुद से एडमिशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको एक एक स्टेप, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप लोग एडमिशन एनआईएस बोर्ड के अंदर कैसे लेंगे, कौन से स्टेप में क्या फिल करना है, कौन सी आइडेंटिटी, एड्रेस कहाँ फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, स्टडी सेंटर कैसे सेलेक्ट करना है, आप लोग कैसे अपना नज़दीकी स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने ज्ञान टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आएगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा प्रोसेस, एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है बच्चों। एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है nis.ac.in। एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है दोस्तों। गवर्नमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री सेंट्रल बोर्ड द्वारा एफिलेटेड है। जितनी मान्यता सीबीएसई बोर्ड की है उतनी मान्यता ही एनआईएस बोर्ड की है। तो सबसे पहले आपको एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनआईएस एडमिशन। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके पास देखिए इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एकेडमिक प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी सब्जेक्ट यहाँ पे दी हुई है। सब्जेक्ट का कोड नंबर होता है एनआईएस बोर्ड के अंदर दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग एनआईएस के एडमिशन सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको एडमिशन वाले सेक्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग इस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे बच्चों। आते ही सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। एकेडमिक प्रोस्पेक्टस, प्रोसेस फ्लो, एकेडमिक ऑन डिमांड, ठीक है। ऑन डिमांड के तरह भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अभी ऑन डिमांड में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोग फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आया है, या फिर आप लोग अपना मार्कशीट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोग अपना सब्जेक्ट पे मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो ऑन डिमांड के तहत भी जा सकते हैं। नहीं तो एनआईएस बोर्ड के अंदर बिल्कुल फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आकर के एकेडमिक सेक्शन में स्ट्रीम 1 अक्टूबर नवंबर वाले सेक्शन का है। उसके बाद स्ट्रीम 2 का एडमिशन क्लोज है, ठीक है बच्चों। अभी स्ट्रीम 1 में एडमिशन चल रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल और यू आर रजिस्टर्ड फॉर स्ट्रीम 1 के तहत ब्लॉक 2 में एडमिशन ले रहे हैं। एनआईएस बोर्ड में साल में 2 बार एडमिशन होता है, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल वाले सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ चूज़ द फ्लोइंग, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एक एक प्रोसेस ध्यान से देखिए एडमिशन कैसे लेते हैं। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आप लोग आधार कार्ड, आधार इनरोलमेंट, पासपोर्ट, तो मैंने आधार पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर, मेरे को यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इधर मैंने अपना आधार नंबर लिख रखा है, तो इधर से मैं कॉपी करूंगा और उधर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर मेरा आधार नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर कोर्स अप्लाई, कौन से कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में। तो मैं सेकेंडरी में एडमिशन ले रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कंफर्म कीजिए यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1। बोल रहे हैं कंफर्म कीजिए आपका एडमिशन जो हो रहा है स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 2 में हो रहा है, अक्टूबर नवंबर वाले सेक्शन में, ठीक है। अगर आप लोग कंफर्म करते हैं तो आप लोग एस पे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मैंने कंटिन्यू कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डालूंगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम में देखिए कैंडिडेट नेम में नाम डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है बच्चों। ध्यान से सारी चीज़ें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक नोट पैड में सारी चीज़ें लिख रखी है। यहाँ पे मैंने फादर्स नेम डाल दिया। उसके बाद मदर्स नेम, आप लोग मदर्स नेम यहाँ पे डाल सकते हैं बच्चों। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। ध्यान से डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सही तरीके से डालना है, किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं करना है। 2 बार 3 बार चेक कीजिए, कहीं पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपको आगे चल करके
दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बच्चों। किसी भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे आधार नंबर डालना है। ठीक है बच्चों, आधार नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने सब लिखा हुआ है। इस तरीके से क्या होगा, आपको आसानी होगी, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देखना नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद पूछेगा ईमेल आईडी, तो आपको एक न्यू ईमेल आईडी डालनी होगी, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा। तो अभी मैंने एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट किया है इस नाम से। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अब सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी में कोई भी किसी तरह का गलती नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ओके, अब मेरा सब कुछ सही हो चुका है, तो मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओटीपी पर क्लिक किया, यहाँ पर एक ईमेल आईडी में और एक मोबाइल नंबर में ओटीपी चला गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी में यहाँ पे ओटीपी आया है, तो यहाँ से इधर से कॉपी करने का, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इधर से पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं अपना मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने ईमेल और मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया है, अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस हो चुका है बच्चों। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, एड्रेस वाले स्टेप में। देखिए यहाँ पर टोटल 4 स्टेप होते हैं। बेसिक डिटेल, जिसके अंदर आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, उसके बाद जो होता है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल के अंदर यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना होता है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन और फिर डिक्लेरेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, एड्रेस वाले सेक्शन में। अब एड्रेस वाले सेक्शन में आते हैं और अपना एड्रेस फिल करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने एड्रेस इधर से कॉपी कर रखा है। अब नोट पैड में मैंने सारी चीज़ें को लिख रखा है। अब इधर से आकर के सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, जो मेरा एड्रेस है यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एड्रेस मैंने फिल किया है। अब यहाँ पे हाउस नंबर, डोर नंबर, फ्लैट नंबर जो भी होगा आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद गली नंबर या फिर लोकल एरिया, उसके बाद विलेज, वार्ड नंबर जो भी होगा यहाँ पर फिल कर दिया है। स्टेट में आप लोग जो आपका स्टेट होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट पहले से होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर है, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। पिन कोड आप मेरा है 201-301। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपना एड्रेस को फिल कीजिएगा। ये मेरा एड्रेस बिल्कुल सेम है, इसी एड्रेस पर रहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरल कैटेगरीज, जो भी आपका कास्ट होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरी कास्ट जो है जनरल है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है मेरे को। अब एक्स सर्विसमैन तो नो। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो मीडियम होगा पढ़ाई का, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, किस भाषा में आप लोग पेपर देना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, बुक्स वगैरह किस भाषा में चाहते हैं। तो मैं हिंदी में चाहता हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में सेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी मैंने हिंदी में सेलेक्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास बुक्स भी हिंदी में आएगा और मैं हिंदी में पेपर भी दे पाऊँगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लोग मीडियम इंग्लिश में सेलेक्ट करके बाद में हिंदी में पेपर देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, बस आपका जो बुक आएगा वो इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, आपका असाइनमेंट वगैरह, टीएमए वगैरह जिस भी भाषा में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑर्फन में नॉट एप्लीकेबल, मैं ऑर्फन नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर गार्जियन नेम लिखना है, तो गार्जियन नेम है यहाँ पर मेरा फादर्स नेम। उसके बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन, मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है 8 क्लास, मैंने 8वीं पास किया है। उसके बाद डायरेक्ट 10वीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने 8वीं पास करने के बाद कुछ सालों का गैप है मेरा, काफ़ी सालों का, तो मैं अब एडमिशन कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, क्वालिफिकेशन क्या है, पास हूँ मैं। पार्ट ऑफ एडमिशन ड्यूअल, ठीक है, एक साथ क्या आप 2 एडमिशन कर रहे हैं, नहीं, मैं एक साथ 2 एडमिशन नहीं कर रहा हूँ, एक ही एडमिशन है मेरा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जानकारी कॉमन है, इसी तरीके से आपको फिल करना है एक एक जानकारी। देखिए इस चारों स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आपको बस टिक कर देना है। अगर आपके सारी जानकारी सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से चेक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे आप लोग टिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको चले जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे आएंगे, यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। मदर्स टंग, मातृभाषा कौन सी है आपकी, हिंदी है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है। अगर आप
किसी और कंट्री के होंगे तो वहाँ की नेशनलिटी आप लोग डाल सकते हैं। रिलीजन्स हिंदू है, अगर आप लोग मुस्लिम होंगे तो यहाँ पर मुस्लिम डाल सकते हैं। जैसे रिलीजन्स यहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम मैंने डाल दिया। फादर क्वालिफिकेशन क्या है, अप टू प्राइमरी। मदर क्वालिफिकेशन क्या है, अप टू प्राइमरी। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, यहाँ पर योर जोग्राफिकल एरिया, योर एनी अदर डाल दीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं खुद ही जॉब करता हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलम, ठीक है, एनी अदर एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब एनुअल इनकम, साल की कितनी आपके एनुअल इनकम है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि मैं जनरल कास्ट में आता हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर टीओसी, यहाँ पर नो रखना है, क्योंकि मैं टीओसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले रहा हूँ, इसलिए मैं टीओसी पे सेलेक्ट नहीं करूँगा, ध्यान से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चूज फॉर सब्जेक्ट। आप लोग अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है। मैंने हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे सारी ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, क्योंकि मेरे को म्यूज़िक में थोड़ा ज़्यादा शौक है, इस वजह से मैंने म्यूज़िक का सब्जेक्ट लिया है। और आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में से, तो मैं यहाँ पे हिंदी वाला सब्जेक्ट ले लेता हूँ, लैंग्वेज का। अब यहाँ पर देखिए सबका कोड और साथ ही साथ सब्जेक्ट नेम भी लिखा हुआ आ रहा है। तो 5 सब्जेक्ट मिनिमम आपको सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 5 सब्जेक्ट मिनिमम सेलेक्ट कर दिया है और मैक्सिमम जो है मैं कितना ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने एक और 6 सब्जेक्ट ले लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा अब मेरा नेक्स्ट चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन पर आना है स्टडी सेंटर प्रेफरेंस, अपने नज़दीकी स्टडी सेंटर को सेलेक्ट करना है ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा नियर बाई है, उसके बाद थोड़े से नियर बाई, उसके बाद थोड़ा सा दूर, उसके बाद थोड़ा सा दूर, इस तरीके से मैंने 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है, सिग्नेचर, तो सबसे पहले मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले डॉक्यूमेंट बना रखा है फ़ोटो का, तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया। सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर मैंने पहले सेलेक्ट बना रखा है सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर अपना आधार को अपलोड करना है बच्चों। जो भी आपका आधार कार्ड होगा आप लोग सही से सेलेक्ट कीजिएगा बच्चों। मैंने आधार का भी पहले डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो मैंने आधार को भी यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है, टीसी है, अब यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड कर दिया है। आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है। उसके बाद कास्ट को चूज़ किया है, तो कास्ट का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना जरूरी रहेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी अगर देना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने पहले ऑप्शन में सेलेक्ट किया है तो। मैंने दिखाया था आपको पिछला, ठीक है। 10th पास सर्टिफिकेट, अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो 10वीं का सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर सकते हैं बच्चों। तो मैं 10वीं पास नहीं हूँ, इसलिए 10वीं का सर्टिफिकेट मैंने अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मैं 8वीं पास हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये किसी बच्चे का है, मैं बच्चे का भर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मेरा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ एक एक प्रोसेस कि कैसे फिल करते हैं। अब देखिए मैंने सारे ऑप्शन को फिल करने के बाद एक बार आपके पास इस तरीके से कंफर्मेशन रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, देखिए। नेम आएगा, स्ट्रीम आएगा, मदर्स नेम आएगा, ठीक है, एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब देखिए स्टडी सेंटर मेरा पहले नोएडा पब्लिक, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टडी सेंटर हो गया, तीसरा हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट मेरा दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए फीस भी आ रहा है टोटल, तो इस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक एक स्टेप मैंने दिखाया आपको, कुछ भी सेक्शन मैंने छिपाया नहीं है। इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना होगा। NIS बोर्ड का पब्लिक एग्जाम चाहे अक्टूबर नवंबर का हो या फिर अप्रैल मई का, इसी तरीके से आप लोग फॉर्म भरिए और पूरा एडमिशन कीजिए स्टेप
स्टेप बाय स्टेप। जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा उसके बाद सिर्फ आपको रिव्यू करना है, एक एक चीज़ चेक करना है कहीं पर कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई है। देन उसके बाद यूपीआई के थ्रू या फिर एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू जो भी आपका पेमेंट होगा एडमिशन फीस का, उसको यूपीआई के थ्रू मैं पे कर रहा हूँ। आप लोग देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट करने के बाद आपको 30 सेकेंड वेट करना है। 30 सेकेंड वेट करने के बाद आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, एडमिशन कंफर्म। और जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा आपका स्क्रीन में भी शो होगा और आपके मेल आईडी में पेमेंट का जो रिसिप्ट है वो आ जाएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और प्रोसेसिंग में चला जाएगा आपका एडमिशन दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं एनआईएस बोर्ड के अंदर और पेमेंट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फॉर्म भरने का तरीका मैंने बताया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा कैसा लगा है, जरूर लंबा वीडियो हुआ है। और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक गुरुजी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एडमिशन कैसे करते हैं सभी बच्चों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।